So yes, hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, from today we are going to start our chapter the circulatory system. Okay, so इसमें हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में. ओके, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर कम्स अंडर द ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी है इट्स मेड अप ऑफ सेल्स, राइट, एंड टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. उससे किस टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इसी तरह से हमारा बना हुआ है. ओके, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है ये किससे बना है? यस, सो ये है पूरा हमारा ऑर्डर. हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स बनते हैं, ये जो पूरा सिस्टम परफॉर्म होता है. आई एम स्पीकिंग, आई एम मूविंग माई हैंड्स इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टम, राइट. माई बॉडी इज वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक वे. सो दैट सिस्टमैटिक वे कम्स बाय दिस ऑर्डर ओनली. ओके, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड उससे क्या बनता है? टिश्यू फॉर्म होता है, एंड इसी टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं. और यही ऑर्गन जो है वो क्या बनाते हैं? हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में द सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हमारे ऑर्गन के बारे में कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व. एंड वो सिर्फ अकेला तो परफॉर्म करता नहीं है. कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन होगा वो अकेला परफॉर्म नहीं कर पाएगा. उसके लिए कुछ और ऑर्गन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो वो क्या हो गया? पूरा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं वो सारे ऑर्गन्स मिलके. ओके, सो ये चीज़ें हमें पढ़नी है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, राइट. मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, फ्रॉम हेड टू टो प्रेजेंट है. तो ऐसा क्या है जो कि प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो से हमें पढ़ना है? तो वो क्या है? ब्लड. ठीक है, ब्लड जो है वो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. इसमें हमें क्या पढ़ना है? अबाउट द ब्लड. यस, सो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जो कि आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा व्हेन यू वर स्टडिंग अबाउट द टिश्यू. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, राइट, हमारा टिप ऑफ नोज हो गया, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है. सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट अदर देन दैट हमारी पूरी बॉडी में हेड टू टो क्या है? ये ब्लड ही है जो कि फ्लो करता है. ये इसी का मूवमेंट होता है, इसी का सर्कुलेशन होता है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में द सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इस ब्लड के बारे में कि ये ब्लड जो है ये किस तरह से सर्कुलेट होता है. ब्लड जो है वो एक प्योरीफाइड फॉर्म में हमें नहीं मिलता है. ठीक है, हमारी बॉडी में ही इस ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है. ओके, सो प्योरीफिकेशन ये जो होता है ये किस तरह से होता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, आपने वर्ड सुना होगा, ऑक्सीजनेटेड वर्ड, डीऑक्सीजनेटेड वर्ड. तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो ही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. जो कन्वर्जन है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, इन सब का काम कहाँ होता है? हमारी बॉडी में ही होता है. सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, यस, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, इसमें हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दिस यू ऑल नो. यस, हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में. और जो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है हमारी पूरी बॉडी में, जो मेन ऑर्गन होता है,
मेन ऑर्गन यहाँ पे लिखा है, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ऑर्गन जो है मेन वो है हमारा हार्ट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑर्गन। ओके, सो यस, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना है हमारे हार्ट के बारे में। ओके, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल ऑर्गन, मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑर्गन। तो इस चैप्टर में जो वीवीआईपीज हैं हमारे, वो कौन है? हमारा हार्ट ही है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इसी हार्ट के थ्रू होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, यही काम करता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, हम सिर्फ जो ब्लड है वो ऐसा तो नहीं कि हार्ट में ही प्रेजेंट रहता है, इनफैक्ट हमारे बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। वेर एज जो हमारा लंग्स है, लंग्स अभी आप देखोगे कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो यस, लंग्स हमारे बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, किडनीज, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, सो यस, इन सब से जो ब्लड है वो पास होते हुए सर्कुलेशन में एक वर्क करता है, ठीक है। सो यस, तो हमें पढ़ना है हमारे हार्ट के बारे में। अभी चिल्ड्रन, आपने सुना होगा दो टर्म के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टर्म जो है क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो वी हैव टू टर्म्स, एक है ओपन, एक है क्लोज्ड। ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को बोलते हैं हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर वन इज नोन एज क्लोज टाइप। तो ओपन और क्लोज में क्या होता है, लेट्स सी। चलो ओपन की पहले बात करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो ब्लड का मूवमेंट है, क्योंकि सी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड पास कर रहा है, राइट, इसका मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में जो ब्लड है वो जो पास करता है वो ओपन स्पेसेस के थ्रू पास करे, ठीक है। जो ब्लड है वो फ्लो करे कैसे, थ्रू दी ओपन स्पेसेस। ओके, सो ब्लड कैसे पास कर रहा है, थ्रू ओपन स्पेसेस। वेयर एज क्लोज इज जस्ट दी ऑपोजिट। क्लोज में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड पास हो रहा है वो एक ट्यूब से होके गुजरता है, ठीक है। क्लोज में क्या है, एक ट्यूब से होके गुजरता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क हो इन्हीं ट्यूब्स का, ठीक है, नेटवर्क हो इन्हीं ट्यूब्स का, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो इजीली पास हो सके, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो जो है वो ट्यूब के अंदर ही रहेगा, वो जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इट्स पैक्ड इन अ ट्यूब एंड इट इज़ मूविंग इनसाइड अ ट्यूब ओनली, राइट। इसका जो पासिंग हो रहा है वो ट्यूब से ही हो रहा है। सो दैट इज़ वाई इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब ये जो ट्यूब्स हैं, ओके, दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली इन्हें ये ट्यूब्स नहीं बोलते हैं। सी जो पाइप होता है, राइट, वाटर पाइप, तो क्या होता है, टैप जब आप ऑन करते हो, उसको कनेक्ट करते हो, तो वाटर का मूवमेंट उसी पाइप के थ्रू होता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी बाहर निकल रहा है, नहीं, जो पानी का पास हो रहा है वो उन्हीं पाइप के थ्रू हो रहा है,
राइट, फिर चाहे उसको फर्स्ट फ्लोर आप ले जाओ, चाहे जितनी दूर ले जाओ, इट विल गो बाय दिस पाइप ओनली, इट्स अ क्लोज्ड सरफेस, राइट, उसी के थ्रू जा रहा है, कोई ओपन स्पेसेस में नहीं जा रहा है। उसी तरह से क्लोज्ड सिस्टम में भी होता है कि वही पाइप के थ्रू, वही ट्यूब के थ्रू पास होता है, और इन्हीं ट्यूब को हम बोलते हैं वेसल्स। ओके, ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। ओके, और ब्लड पास होता है भाई इनसे, तो इस वजह से इनको क्या बोलेंगे हम? ब्लड वेसल्स। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज दी ब्लड वेसल्स। तो ओपन में क्या है? ओपन में जो पैसेज हो रहा है, जो पास हो रहा है वो ब्लड, वो किससे हो रहा है? ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दी ओपन स्पेसेस इन द बॉडी, राइट। जैसे किसी सेल्स के बीच में या किसी ऑर्गन के बीच में इस तरह से स्पेसेस है, तो जो ब्लड का मूवमेंट है वो इसी तरह से हो रहा है। ओके, ऑलराइट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Whereas in the closed circulatory system it is happening via a pipe, okay, like this way। तो ये जो ब्लड का फ्लो है वो इसी तरह से हो रहा है by a network of vessels, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये दोनों आई थिंक क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, यू नो, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड द क्लोज वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखोगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एज वेल। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं। ओके, देयर आर मेनी सेवरल एग्जाम्पल्स। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स, ओके। Whereas closed circulatory system का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कौन है? हम खुद हैं, ठीक है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह से है? क्लोज्ड है। दैट मीन्स कि वो जो ब्लड है उसका जो यू नो वो पास करेगा, वो किसके थ्रू करेगा? थ्रू दी ब्लड वेसल्स। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, भूलना नहीं। These two things are very important. Make sure, take a screenshot and note it down as well, okay? All right. Yes. तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो हम बात करेंगे आगे भी, तो वो बात करेंगे इनके चेम्बर्स के बारे में, ठीक है। रीज़न ये है, अभी जब आप डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ोगे, यू नो, जो ये सर्कुलेशन का पूरा मैकेनिज्म है किस तरह से होता है, दैट्स दी यू नो डबल सर्कुलेशन। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच ओनली। तो जब हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे तो हार्ट जो है वो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, यस। तो जो एक ह्यूमन हार्ट होता है बच्चे, उसका जो रीजन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने एक ह्यूमन हार्ट को कुछ इस तरह से लगता है, राइट, कुछ इस तरह से होता है। तो उसको हमने क्या किया है? हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक दिस, ओके। इस तरह से हमने एक ह्यूमन हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनको हमने कुछ नाम दिया है विच वी विल सी लेटर। अभी के लिए आप ये समझ लो कि 4 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, तो इसको हम बोलते हैं चेम्बर्स, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट हैव 4 चेम्बर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। रीज़न ये है बच्चे क्योंकि ह्यूमन हार्ट को इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक को हम ऑरिकल बोलते हैं, एक को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वी विल सी लेटर, इसको हम बाद में देखेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इसमें क्या है? देयर आर 4 चेम्बर्स, और ये जो ब्लड का मूवमेंट है वो इन्हीं के बीच होता है, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, ओके। सो यस, अब ये बात हो गई ह्यूमन हार्ट के बारे में। वेयरएज कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं बच्चे जिनके जो हार्ट हैं उसमें इस तरह से 4 चेम्बर्स नहीं होते हैं,
ओके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यू नो 2 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, किसी में आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, हमारे पास 4 चेम्बर्स है, हमारा हार्ट इस तरह से 4 रीजन में डिवाइडेड है। वेराज कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या है, उनका हार्ट किसी में 2 चेम्बर्स हैं, किसी में 3 चेम्बर्स हैं, तो किसी में 1 चेम्बर्स भी हैं। ओके सो यस 2 चेम्बर्स फिशेस में है। ओके फिशेस 2 चेम्बर्ड हैं सिर्फ उनके हार्ट। एम्फीबियंस उनमें 3 चेम्बर्स हैं, राइट। सो इस तरह से है, किसी में 4 से भी ज़्यादा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके सो टेल मी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो उनका हार्ट है तो वो 4 चेम्बर्स से ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन हार्ट का जो 4 चेम्बर्स है उससे भी उनका ज़्यादा है चेम्बर्स। ओके सो यस दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप दिस मच इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलो तो अभी हम बात कर रहे थे ब्लड की, ठीक है, ये ब्लड का फ्लो हो रहा है। देयर आर सेवरल अदर थिंग्स एज वेल, जैसे लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, बट कीपिंग दैट असाइड, क्योंकि मेजर हमें जो बात करनी है वो ब्लड की करनी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जब लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड की, वी विल डू इन द लास्ट। तो अभी हम बात करते हैं ब्लड की। ओके सो ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। तो हम सब ने देखा है ब्लड किस कलर का होता है, राइट। हम सब जानते हैं कि जब भी हमें हमें इंजरी होती है, ज़रा सा भी कट हो जाता है, तो जो ब्लड है वो ईजिली सरफेस पे, हमारी बॉडी सरफेस पे आ जाता है। इसका रीज़न ये है बच्चे, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी सरफेस है, हमारी पूरी बॉडी है, वो किससे बनी है, वेसल्स से बनी है, इन्हीं जो ब्लड वेसल्स हैं। ओके सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू क्या होता है, ब्लड पास होता है। एंड ड्यूरिंग इंजरी में क्या होता है कि यही ब्लड वेसल्स, ये जो सरफेस है, हमारी जो स्किन है, द आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या होती हैं, ये इस तरह से हटती हैं, राइट, इंजर्ड होती हैं बिकॉज ऑफ, तो इसके नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो क्या होता है, डैमेज होती हैं, राइट। ब्लड वेसल में भी एक कट आता है, और जब किसी पाइप में, वाटर पाइप में अगर ज़रा सा भी कट होगा तो वो क्या करेगा, वाटर वहीं से बाहर आएगा, राइट, उसी एक पर्टिकुलर एरिया से। सो दैट इज़ हाउ हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल, कि अगर आपको यहाँ पे चोट लगती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड हैं, वो डैमेज होती हैं, राइट, आपकी ब्लड वेसल्स, और ब्लड कम्स हेयर ओनली। ऐसा नहीं है कि इस हाथ में चोट लगी तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, राइट, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे लगी है, बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स इज डैमेज, तो वहाँ से आपका ब्लड आ रहा है। सो मैम हम सब ने ब्लड देखा है, ठीक है, हम सब जानते हैं ब्लड का कलर, ब्लड के ब्लड किस तरह का होता है, एक फ्लूइड सा पार्ट है। बट अदर देन दैट ब्लड में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओके ब्लड में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे जो ब्लड है वो बनता है, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। वो क्या है बच्चे, वो मेजर आपके 3 हैं बेसिकली। ओके मेजर क्या है, 3 हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड है, ठीक है। और वहीं पे क्या है, वही सारे ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन ओके सो ये 3 जो है वो मेजर कंपोनेंट हैं जो कि हमारे एक ब्लड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लड इन्हीं 3 से बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट इज द रेड ब्लड सेल,
इसको हम बोलते हैं RBCs. In short we know it as RBCs. और एक और नाम से हम जानते हैं, इसको एक और नाम से हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, RBCs आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. फिर हमारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो है वाइट ब्लड सेल और WBC. ओके, वाइट ब्लड सेल्स और WBC, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द ल्यूकोसाइट. ठीक है, वेयर एज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को भी हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स. तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, उनका नाम ध्यान में रखना है. ओके, सो यस, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन कंपोनेंट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, और इनके जो नाम है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड दी थ्रोम्बोसाइट्स. RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. ठीक है, अभी क्या है, हमें क्या पढ़ने हैं, इनके फंक्शंस पढ़ने हैं. इन तीनों के इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड. ओके, एंड देयर फंक्शन एज वेल, सो यू हैव टू राइट डाउन दीज थिंग्स. चलो फंक्शन देखते हैं बच्चे. ये जो रेड ब्लड सेल है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, रेड, दैट मीन्स ये कलर है. ये जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये जो कंपोनेंट रेड ब्लड सेल्स, इसका मतलब क्या है, ये रेड है. दैट मीन्स हमारे जो ब्लड का कलर है, इट्स इन रेड, राइट, रेड है कलर, ये हमें पता है. सो इट्स बिकॉज ऑफ दीज RBCs ओनली. ये जो रेड कलर है हमारे ब्लड का इज बिकॉज ऑफ दीज एरिथ्रोसाइट्स, राइट, RBCs. और हमारे ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो रेड कलर है ब्लड में वो आता है. और रीज़न क्या है कि हीमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू अ ब्लड सेल. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये जो रीज़न है वाई हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ कलर टू अ ब्लड सेल इज बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स आयरन. ठीक है, ये जो आपका रेड ब्लड सेल्स है, राइट, ये जो हीमोग्लोबिन है, इट कंटेन्स आयरन. ओके, बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स रेड कलर टू दी ब्लड. तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, फर्स्ट इज कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका रेड कलर क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. और ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्यों रेड कलर दे रहा है, बिकॉज इट कंटेन्स आयरन, इट्स द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये दो चीज़ें तो करता है, इट गिव्स रेड कलर, इट इज़ अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एंड इट कैरीज ऑक्सीजन एज वेल. ठीक है, अभी जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे आप, ये जो ब्रीदिंग होती है ना पूरी, यू नो, वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ब्रीदिंग. और ये जो पूरा रेस्पिरेशन का फंक्शन है, ये जो परफॉर्म होता है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो एक्सचेंज होता है ना हमारी बॉडी में, इट्स बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन ओनली. क्योंकि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जो कि काम करता है एक तरह से कैरियर का, ऑक्सीजन कैरियर का. तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो RBCs का ये सारा फंक्शन है. ओके, ध्यान में रखना. चलो, वाइट ब्लड सेल. बच्चे, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा परसेंट में प्रेजेंट नहीं रहती है. एक ब्लड जो है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 4% ही होती हैं. ठीक है, और दे आर वाइट, दैट मीन्स इनमें कलर नहीं होगा, है ना. और कलर कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन दे रहा है. एक ब्लड सेल को कलर हीमोग्लोबिन दे रहा है. और यहाँ पे देखो वाइट ब्लड सेल्स, दैट मीन्स यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स में, WBCs में, ल्यूकोसाइड में क्या है, आपका जो हीमोग्लोबिन है दैट इज नॉट प्रेजेंट. ये चीज़ ध्यान में रखना. तो इनका मैम फंक्शन क्या होगा बच्चे, इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हमारी बॉडी में होता है कि
कोई भी फॉरेन एजेंट एंटर करता है, ठीक है, वी ऑल फॉल इन, हम सबको फीवर आता है, हम सबको कोल्ड होता है, राइट, ये सारे नॉर्मल नॉर्मल डिजीजेज हैं, नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, राइट, जो कि हम सब में शो होते हैं। तो ये जो फीवर है, ये जो कोल्ड कफ, ये सारी चीज़ें हैं, इट्स बिकॉज ये एक तरह से हमारी बॉडी का तरीका होता है बताने का हमें कि बॉडी में कुछ हो रहा है, कोई फॉरेन एजेंट आया है, ठीक है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ओके। तो ये एक तरह से फीवर, ये कोल्ड, ये कफ, ये एक तरह से सिम्टम्स हैं, ये तरीका है बताने का कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, आपकी बॉडी में एक कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर फॉरेन एजेंट आ गया है। तो ब्लड जो है वो क्या करता है कि जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये काम करती हैं उनसे फाइट करने का, उन फॉरेन एजेंट से फाइट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, एंटर कर जाता है, जो कि हार्म करेगा हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन को, हमारे पूरे सिस्टम को, तो ये जो WBCs हैं ये एक तरह से सोल्जर्स हैं, ठीक है, दे आर अटैकर्स, दे विल गोइंग टू अटैक देम एंड दे विल गोइंग टू फाइट विद देम, उन फॉरेन बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इनका रोल किस में हो गया बच्चे, इम्यूनिटी में हो गया, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब ही ये है, इम्यूनिटी दैट मीन्स कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके बॉडी में एक डिजीज़ से लड़ने की, जो फॉरेन एजेंट से लड़ने की जो शक्ति है वो कितनी है, राइट। सो इट्स बिकॉज ऑफ द WBCs ओनली। तो ये चीज़ हो गई। वेयर एज प्लेटलेट्स, अब चलो मैम हम ये समझ गए, RBCs का फंक्शन समझ गए कि हीमोग्लोबिन है, आयरन है और ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है। वेयर एज WBCs जो है इम्यूनिटी में हेल्प करता है, फाइट करता है फॉरेन एजेंट से। तो मैम प्लेटलेट्स का क्या रोल हुआ बच्चे, प्लेटलेट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। इनका फंक्शन क्या हो गया, जब भी ब्लीडिंग होती है, जब भी हम इंजर्ड होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट आ जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कट आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखोगे कुछ जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, एक कुछ क्लॉट सा हो जाता है, जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, राइट, पेन रहता है बट ब्लीडिंग रुक जाती है एक टाइम के बाद। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स ओनली, ठीक है। हमारी जो ब्लड है, ये जो ब्लीडिंग का स्टॉपेज है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का रोल कहाँ हो गया, इन द ब्लड क्लॉटिंग में हो गया, या फिर आप कह सकते हो इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, ठीक है। तो यही है आपके प्लेटलेट्स का काम, ओके। ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर to understand their function properly and know their name as well, ठीक है। चलो तो एक एक को देख लेते हैं। I am writing it down because आप अच्छे से नोट्स बना लो, ओके। Okay, so very first is the RBCs, ठीक है। So RBCs they have hemoglobin, it's the most important term, so याद रखना इसको, ठीक है, कि RBCs में ही hemoglobin है। It's the iron containing pigment which gives which gives red color to blood। अब इनका function क्या है, these hemoglobins, okay,
these hemoglobins helps in oxygen transportation in our body. Okay, so yes, note it down. और RBCs का जो एक और नाम है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज क्वेश्चन में बच्चे कई बार RBCs की बजाय एरिथ्रोसाइट्स आ सकता है, सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं होना. ओके, yes, then we have the second component, WBC, white blood cells और दी ल्यूकोसाइट्स. इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग दी फॉरेन बॉडीज, या आप कह सकते हो हेल्प्स इन इम्यूनिटी. Okay, and they are the soldiers of our body. Okay, they fight, right? They fight against these foreign agents. ये foreign agent जो है बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, they can be anything. Okay, ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये WBCs हैं. ठीक है. देन लास्ट वी हैव द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का फंक्शन बच्चा किस में है? प्रिवेंट ब्लीडिंग. ओके, और यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. सो यस, देखो यहाँ पे ये किस तरह से हेल्प करते हैं. दिस इज ऑल्सो मैम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो ये है हमारी एक ब्लड वेसल्स. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, डोंट जज माई ड्रॉइंग स्किल्स. या सो दिस इज जस्ट ब्लड वेसल्स. ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ही वेसल्स हैं जिनके थ्रू ये जो ब्लड का पासिंग है ये होता है. सो ये एक ब्लड वेसल्स है. अब इसमें क्या है? ब्लड है. ठीक है, अब इसमें ब्लड है तो ब्लड के कंपोनेंट्स भी तो होंगे, राइट? दे आर मेकिंग ब्लड. तो ब्लड के चलो मैम कंपोनेंट्स बना देते हैं. दीज आर RBCs. ओके, ये कुछ RBCs हो गई. अब कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी होंगी मैम. राइट, सो ये हो गई कुछ वाइट ब्लड सेल्स. अभी क्या होगा? कुछ प्लेटलेट्स होंगे. राइट, कुछ इस तरह से प्लेटलेट्स होंगे. बच्चे हायर क्लासेस में जब आप यही मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, पूरा ये जो क्लॉटिंग का है, तो उसमें आप और अच्छे से इसको समझोगे. बट अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं. ठीक है, तो ये बच्चे हमारा एक ब्लड है. ठीक है, ब्लड वेसल्स है. ये जो ब्लड है इस तरह से पास होता है, एंड ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड, वाइट ब्लड एंड दी प्लेटलेट्स. अभी क्या हो गया? अभी हो गई इंजरी. ओके, अभी क्या हो गया? इंजरी हो गई. तो यहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा सा कट हो गया. ऑब्वियसली जब इंजरी होगी, राइट, इंजरी होगी तो क्या होगा? जो ये ब्लड है ये इस तरह से कट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं और ये जो फ्लूइड पार्ट है हमारे वेसल्स में, दैट्स दी ब्लड, ये सारा क्या होगा? ये बाहर आने लगेगा इन्हीं वेसल्स के. ये जो ये कट है इसी के थ्रू यहाँ पे देखो, दे आर कमिंग आउट. राइट, दे आर कमिंग आउट, दे विल कम आउट, क्योंकि कट हो गया है. तो इस तरह से फ्लो होने लगा ब्लड का. ठीक है, अभी जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये क्या करेंगे? ये करेंगे ये काम, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है
वो ये करेंगे, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं बिकॉज ऑफ जब ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग, इनका काम ही है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना, और जब ब्लड वेसल्स क्लोज हैं, ब्लड अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, तो इनका कोई ऐसा रोल नहीं है, तो ये सोते रहते हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स में सोते रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। बट जैसे ब्लीडिंग होती है या जैसे इस तरह से कट आ जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जग जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो, अब ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स क्या करेंगे कि इस तरह से मूव करेंगे टुवर्ड्स द ब्लीडिंग साइड, जहाँ कट हुआ है इस तरह से ये मूवमेंट करेंगे, और ये सारे एक तरफ आकर के इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे जो ये सारे जो ग्रीन वाले पोर्शन है, ये जो वाउंड साइड है, जो ब्लीडिंग साइड है, इस तरह से आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक क्लॉट फॉर्म करेंगे, दिस इज नोन एज द क्लॉट, ठीक है। एक तरह से क्लॉट फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो ये जो बच्चे एक्टिव और इनएक्टिव वाला फॉर्म है, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, है ना, जो कि रिलीज होते हैं, जो कि इसको एक्टिवेट करते हैं। सो दिस वी विल स्टडी लेटर, बट अभी के लिए प्लेटलेट्स में जो ये क्लॉटिंग का फॉर्मेशन है और ये जो ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करता है, ये किस तरह से करता है ये समझ लो आप, ठीक है। इस तरह से ये एक क्लॉट फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ओके, एंड ये एक तरह से सिल जाएंगी। ये काम क्या करेगा, टेपिंग का काम करेगा, प्रोटेक्शन का, कि ये जो ठीक है, ये जो कट हुआ है ये ठीक से हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और ये ब्लड वेसल्स फिर से अपनी जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको रीगेन कर ले, ठीक है। सो यस, सो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये ऑर्डर याद रखना कि जो आपका ऑर्गन है किस तरह से बन रहा है। देन हमारा ह्यूमन हार्ट जो मेन कंपोनेंट है, द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, राइट। देन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट। अभी आप समझ गए ना, ये जो क्लोज्ड है वो किस तरह से है, बिकॉज ऑफ दीज ब्लड वेसल्स ओनली। तो ह्यूमन्स हैं इसके एग्जाम्पल्स एंड इंसेक्ट्स है क्लोज ओपन वाले का एग्जाम्पल। देन हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, 4 रीजन्स हैं, ठीक है। वेरास फिशेज में 2 चेम्बर्स हैं, किसी में 3 हैं, किसी में देर आर मोर देन 4। सो दिस वॉज योर होमवर्क, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यस, these 3 are the human blood components, the red blood cells, white and the platelets important हैं, ध्यान में रखना इनके functions and इनके दूसरे नाम भी। okay, so yes children, in the next lecture we will going to meet up and इसके आगे का जो topic है we will going to discuss। okay, अभी तक अगर कोई problem है, कोई question है, so do let me know। okay, just comment down below if you have any question or any query। all right, so yes, till then just stay safe, stay at your home, take care, bye bye।